टीएमसी जीत जाए चाहे बीजेपी जीत जाए, हमें क्या होगा? हम हिंदुओं को क्या लाभ होगा? कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ी अब होब की रानी। हमारी सरकार है और हमारी बात नहीं मान रही। हमारे साथ मौजूद है स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी। एक बार से फिर से गौ रक्षा के लिए मुहिम चलाते आए हैं। एक बार फिर से इनकी गौ पद यात्रा शुरू हो रही है। तो महाराज जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 403 विधानसभाओं की यात्रा 81 दिन की होगी, जो कि गोरखपुर से शुरू होकर वापसी गोरखपुर में ही खत्म हो। इस यात्रा के बारे में महाराज जी से ही जानते हैं। महाराज जी, एक बार फिर से गौ रक्षा यात्रा की शुरुआत हो रही है, कहाँ कहाँ? ये यात्रा गविष्ठी यात्रा है। गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। गोरक्षपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ गाय की रक्षा का वाक्य शब्द जिले के नाम में ही समाहित है, शहर के नाम में ही समाहित है। इसलिए उसी स्थान से निकल करके उसी स्थान में लौटना हम लोगों ने निश्चित किया है। ये गोरखपुर से निकल करके 5-5 विधानसभा प्रतिदिन जाते हुए 81 दिन में 403 विधानसभाओं का दौरा करते हुए वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए और उनको गौ रक्षा की प्रेरणा देते हुए पूर्ण किया जाएगा। 24 जुलाई को लखनऊ में अक्षौहिणी सेना इस बारे में अगला संकल्प लेगी। तो महाराज जी, 81 दिन के बाद ये यात्रा पुनः गोरखपुर में ही समाप्त? नहीं, गोरखपुर में संपन्न होगी, फिर वहाँ से हम लोग लखनऊ जाएंगे। 24 जुलाई को वहाँ एक अक्षौहिणी माने 2,18,700 लोग सेना के रूप में संगठित होकर के अगला संकल्प लेंगे। पर्ची द्वारा आपने निकाला है, उसका क्या मतलब था? पर्ची, दो पर्चियों में से वो पर्ची इसलिए हमने निकाली क्योंकि हमारे ऊपर एक दबाव आ रहा था। जैसे हमारा संकल्प था कि हमको 3 मई को निकलना है गविष्ठी यात्रा में, तो चारों तरफ से जो श्रद्धालु हैं उनकी तरफ से आ रहा था कि इस समय सुपर अल नीनो चल रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, पानी आने वाला है, पेट्रोल डीजल की किल्लत चल रही है, दूसरी परिस्थितियां हैं। तो इसमें आप जाएंगे तो एक तो आपके साथ के यात्रियों को भी कष्ट हो सकता है और दूसरे जो लोग आना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं जगह जगह, उनको भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप रोक दीजिए। तो हमने कहा नहीं, हमने तो संकल्प किया है, हम रुकना ठीक नहीं है हमारा। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो जिद कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि इनके मन में ऐसी भावना आ रही है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी जिद छोड़ते हैं, तुम भी अपनी जिद छोड़ो रोकने की, हम भी जाने की जिद छोड़ते हैं। हम गौ माता से पूछ लेते हैं कि क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है। गौ माता की बात तो मानोगे। तो जो पर्ची दो निकाल लेते हैं, एक तुम्हारे अनुसार एक हमारे अनुसार। तो जो पर्ची निकल जाएगी उसको हम सब लोग मान लेंगे। तो हमने पर्ची निकाली, उसमें निकला, गौ माता ने कहा कि नहीं, जैसे संकल्पित है वैसे निकलो, तो निकलेंगे। जी, चुनाव 4 तारीख को है। एग्जिट पोल में भगवा का दिखा रहे हैं, टीएमसी बंगाल का। क्या लगता है? बात यह है कि ये तो राजनीति है, जगह जगह चुनाव हुआ है, परिणाम आएगा, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। बात यह है कि टीएमसी जीत जाए चाहे बीजेपी जीत जाए, हमें क्या होगा? कौन रिप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ी अब होब की रानी। टीएमसी जीत जाएगी तो और बीजेपी जीत जाएगी, हम हिंदुओं को क्या लाभ होगा? जब तक हमारी गौ हत्या बंद नहीं होती है, जब तक हमारे दूसरे मामले जो हमारे सनातन धर्म के मामले हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक कोई जीत जाए हमारे लिए एक 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 पार्टी है, इससे ज्यादा क्या है? हमारा अपनत्व तो उससे होगा जो कम से कम हमारी भावना के अनुरूप गौ हत्या बंद करने जैसे मुद्दे पर निर्णय ले। आपने कहा कि ये यात्रा कहीं और से निकाली गई होती तो मांगे हमारी, मतलब कब की मांग ली गई होती? हाँ, हमने कहा कि ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जो जिन देशों में होता है उन देशों में सुनवाई होती है। इतने लंबे समय से देश की जनता गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, ये कह रही है, आज तक नहीं सुना जा रहा है। किसी और देश में इतने लंबे समय तक कोई ऐसा आंदोलन चला हो जिसमें देश की जनता चाहती हो फिर भी सरकारें ना करती हो, ऐसा उदाहरण तो नहीं मिलता है ना। ये विरल उदाहरण है कि भारत की जनता बहुसंख्या में गौ माता की हत्या को बंद करना चाहती है, फिर भी गौ हत्या बंद नहीं हो रही है। ये गजब की बात है। हमारी सरकार है और हमारी बात नहीं मान रही, हमारा ही वोट ले रही है, हमारी माँ को काट काट करके बोटी बोटी करके बेच रही है। ऐसा कहीं पूरे विश्व में देखा कहीं? ये केवल भारत में हो रहा है। ये थे हमारे साथ महाराज जी। इनका कहना है कि गौ रक्षा की यात्रा कल से फिर से शुरुआत होगी। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।